बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माजिद अली माजिद, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। हमने ऑनलाइन क्लासेस में एफएससी का पार्ट 1 वो शुरू किया हुआ है। उसमें हम चैप्टर नंबर 3 पे हैं। चैप्टर नंबर 3 की हम पहली एक्सरसाइज अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या हैं, मैट्रिक्स में रो और मैट्रिक्स में कॉलम्स जो हैं वो क्या होते हैं, और इसी तरह से मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस के ऊपर बात हुई थी। मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को ऐड करने का रूल क्या है, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या है, इसी तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उनका रूल क्या है। तो हमने ये तमाम बातें जो है वो लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। तो इसके साथ साथ हमने प्लस ये किया था कि मैट्रिक्स के बाद उनके ऑपरेशन हम पढ़ रहे थे कि मैट्रिक्स में एडजॉइंट होता है, मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और ये भी हमने 2/2 के ऊपर बात की हुई है इससे पहले। और मैट्रिक्स का इनवर्स भी हमने फाइंड किया है। और मैट्रिक्स की टाइप से हमने ये देखा है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो ये बेटा लास्ट लेक्चर्स के आप जो है कि ज़रूर इसमें देखें कि हमें लास्ट में क्या था। अगर किसी ने आप में से किसी ने नहीं अभी तक वो लेक्चर्स को फॉलो किया तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं, फिर हम आगे चलेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है हम 3.1 के ऊपर है और एक्स का क्वेश्चन नंबर जो है वो दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने पहला और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। 3.3 के नाम से हमारे यूट्यूब के ऊपर वो अपलोड है। अब जो है कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर मेरे पास a = आयोटा 0 और 1 और माइनस आयोटा हो, तो आपने शो करना है कि ये किसके इक्वल होता है, यानी कि a4 है I2 के। तो ये कैसे होता है? तो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि a4 का मतलब है a² × a²। अब a² कैसे आता है? a² आएगा कि a को a से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि a4 कैसे आएगा? a4 आएगा कि a को 4 मतलब आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर a4 आ जाएगा। तो मैं अभी मल्टीप्लाई करूंगा a², a को a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और a क्या चीज है? वो है आयोटा 0, 1 और माइनस आयोटा। फिर से मल्टीप्लाई करना है आयोटा 0, 1 और माइनस आयोटा। एक और चीज मैं बता दूं कि ये हमने पढ़ा है मैट्रिक्स में I2 जो है वो इक्वल है 1 0 0 1, यानी कि इस a को 4 मरतबा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका आएगा 1 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स आएगा 2/4। तो हम ही देखेंगे कि ये किसके इक्वल आता है। तो मैंने लिखा है कि a को a से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो a को a से मल्टीप्लाई करने का रूल, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की आपने पढ़ी है, तो वो होती है कि अगर पहले मैट्रिक्स के रॉस और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स अगर इक्वल हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। तो पहले मैट्रिक्स में रॉस 1 और 2 और दूसरे में कॉलम 1 और 2, तो ये इक्वल है, यानी कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से। तो पहले रो को कॉलम, पहले कॉलम से किया तो पहले कॉलम में ही लिखा जाएगा, पहले रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा। तो ये कैसे होगा ये देखिए। हमने मल्टीप्लाई करना है पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे करेंगे इससे पहले आपने आंसर प्लस लिख लेना है। तो 0 को 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आयोटा को 0 से करेंगे तो 0, और आयोटा को -0 को माइनस आयोटा से करेंगे तो -0। ये पहली रो पहले और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। इसी तरह से आप दूसरी रो को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे आपने लिखना है।
तो दूसरी रो को मल्टीप्लाई करने से 1 को अयोटा से किया तो आंसर जो है वो क्या आएगा, अयोटा, और माइनस अयोटा को 1 से करेंगे तो माइनस अयोटा। और इसी तरह से इसी रो को दूसरे कारण से, अभी आपने पहले कारण से मल्टीप्लाई किया, इसको पहले से किया, अब इसको दूसरे से करते हैं तो ये आ जाएगा 0 और ये आएगा माइनस, माइनस होता है प्लस, और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। अभी हमें पता है कि अभी हमने 9th क्लास में सीखा था कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो बेटा ये a स्क्वायर आ गया है, a स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल है जी, -1 के। तो यहाँ पे -1 आ गया और ये 0 हो गया, और ये अयोटा से अयोटा कट गया और ये यहाँ पे 0 रह गया, और ये अयोटा स्क्वायर -1 के। तो a स्क्वायर किसके इक्वल है, -1, 0 और 0 और -1। हमने कहा था पहुंचना है a4 तक, तो a4 बेटा ये होता है कि a स्क्वायर को a स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो अभी a स्क्वायर अपने पास आ चुका है, तो मैंने a4 को मल्टीप्लाई करना है जो है कि a के साथ, तो -1 0 0 -1 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 0 0 -1 के साथ, तो ये आ जाएगा। अभी a4 जो है वो ये आ जाएगा, आपने कहना है रो को कॉलम से, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये -1 को -1 से किया तो आंसर 1 आ गया, 0 को 0 से किया तो 0 आ गया, -1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को -1 से करेंगे तो -0 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरी रो को ऐसे करेंगे तो -0 आ गया और -0 आ गया, और इसी तरह से 0 आ गया और माइनस प्लस, तो ये बेटा ये प्लस का साइन है मैंने लिखा। अभी लास्ट में a4 क्या बना है, a4 बन गया है जी 1 0 0 1, और ये किसके इक्वल होता है, I2 के, क्योंकि अभी हमने लिखा था कि यूनिट मैट्रिक्स जो है वो I2 1 0 0 1 के इक्वल आ गया। तो ये हेंस प्रूव a4 इज इक्वल टू I2। तो ये बेटा ये क्वेश्चन था कि आपने जो है कि a स्क्वायर को प्रूव करना था कि वो I2 के इक्वल होता है। तो ये एक सिंपल सा और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये 2 नंबर का इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये हर सूरत आपने कर लेना है। तो ये आपने बिल्कुल इसको करना है, छोड़ना नहीं है इसको। तो अभी हम चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, तो इक्वल डिफाइन इक्वल मैट्रिक्स। डिफाइन इक्वल मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि मैंने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप जो है कि अपने बुक्स में भी इसको देख लें कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो इक्वल मैट्रिक्स की क्या है। तो इट डिफाइन इक्वल मैट्रिक्स में इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, 2 मैट्रिसेस ए बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि ए और बी का ऑर्डर सेम हो, और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम या फिर इक्वल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी उनके सेम हो। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब बेटा ये होता है कि अगर कोई पहला मैट्रिक्स है उसका पहला ही एलिमेंट है ये वाला, तो दूसरे मैट्रिक्स के पहले ही एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए 3, और इधर भी 3, और इधर दूसरा एलिमेंट है तो इधर भी दूसरा एलिमेंट वही होना चाहिए जो इधर है वही इधर है, और इसी तरह से इधर तीसरा एलिमेंट है तो ये तीसरे एलिमेंट के ही इक्वल होना चाहिए। 4 है तो ये 4 की ही होना चाहिए, तो ये देखिए 4 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि A और B जो है वो आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। अगर आपको ये बात समझ आई है, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो जो है कि इनका फायदा क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। अगर मैं इसका ये फायदा मतलब बताऊं तो 3x 4y मैंने ये लिखा, और 3 2 और जो है कि 4 6, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अगर इक्वल है, अगर इक्वल है
तो यहाँ से हम बहुत आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि जो कि x की वैल्यू बनती है 2, और अगर y और y की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू बनती है 6। इस तरह से इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करके देती है, जो कि जो है कि हमें चाहिए होती है बाद औक़ात के यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें तो कि आपको उसकी समझ आए। तो यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ उसको, तो आप देखें x जो है वो 2 है और y जो है वो 6 है। तो इस तरह से जो है कि आप अपने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अगर देखेंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन हम 3 और 4 जो है वो हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता है। तो इसमें आपने जो है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x, y इफ़ ये मैट्रिक्स जो है वो दूसरे के इक्वल है, दरमियान में साइन इक्वल का रहा है। अगर ये साइन इक्वल का नज़र आ रहा है तो आप x की और y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स है। तो ये बेटा जी किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने डेफिनेशन कह दी है कि इसका ऑर्डर सेम होता है और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सेम होते हैं किनके, जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। तो ये इक्वल मैट्रिक्स ही हैं। तो देखें ये x प्लस 3 किसके इक्वल हुआ जी, ये 2। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे 3y माइनस 4 ये मैं लिख देता हूँ जी इसके इक्वल 2। तो दोनों के 2 के इक्वल है, ये अपने एलिमेंट के इक्वल है या ये अपने एलिमेंट के इक्वल। तो यहाँ पे कुछ और होता तो फिर उसी के इक्वल होता, ये तो जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल 2 माइनस 3 और x की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह से 3y इक्वल 2 प्लस 6, तो ये 4 तो जाके प्लस का होना है 4। तो 3y इक्वल 6 और y इक्वल 6 ओवर 3 दैट इज दी 2 और y की वैल्यू यहाँ से आ गई। ये देखिए आपने इजीली x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। तो जो है कि मुश्किल बेटा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मुश्किल आप इसको ना समझें। तो मैट्रिक्स में इक्वल का साइन अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि आपको x और y की वैल्यू जो है क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जो है वो फाइंड करने। तो ये इसका पहला पार्ट था। तो हम इसका जो है कि पार्ट नंबर 2 देखते हैं कि क्या है। वैसे ही है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, तो उसमें भी आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो बिल्कुल बेटा जी हम बिल्कुल वैसे ही इसको हल करेंगे कि आपका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होना चाहिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू y, और चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल होना चाहिए 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। अगर मैं y को बदल ले आऊँ तो हो जाएगा ये x माइनस y माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये भाग को ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो इन दोनों इक्वेशन को बैलेंसिंग करते हुए अब इनको हल कर सकते हैं। तो बैलेंस कर लें इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि x एक जैसे हो जाए। तो x एक जैसे होते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको इसके नीचे लिखेंगे तो 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 3y से 2y चला जाए तो y, और 6 से 4 चला जाए तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। आप इसकी वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, तो इसी में मैं पुट कर देता हूँ। तो 2x माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू माइनस 10 बटा 2, तो ये हो गया 5। तो x की वैल्यू बेटा जी -5 है। तो इस तरह से आप x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 था ये। तो उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी, नहीं तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देखें क्या सोल्यूशन इसका निकला है। 2 इक्वेशन, दोनों क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हमने इक्वल किया है, और इक्वल करने के बाद जो है कि हमने देखा है कि उनकी 2 इक्वेशन बन गई थी।
फिर मैंने x पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है ताकि x एक जैसे हो जाए। फिर मैंने दोनों ऊपर नीचे लिख के माइनस कर दिया, साइन चेंज किए तो x वाले कट के y रह गया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में मैंने पुट की, वहाँ से x और y दोनों हमारे पास टारगेट हमारा अचीव हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड x और y की वैल्यू, आपने वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। अगर मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिए जाएँ कि 2 0 x 1 y 3 प्लस 2 इंटू 1 x y 2 माइनस 0 2 माइनस 1 और इक्वल है 4 माइनस 2 और 3 1 6 1 के, तो इसमें बेटा ये आपने क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, फिर मैट्रिक्स के एडिशन है, फिर दोनों को इक्वल रखना है और वहाँ से x का और y की वैल्यू आ जाएगी। तो जो है कि मैं ये कर दूँ क्वेश्चन या खुद कर लेंगे, क्या कहते हैं, कर लें? ठीक है, कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा 2 0 x 1 y और 3। आपने इस 2 को मतलब मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी कि जब भी 2 स्केलर नंबर कोई भी जब मल्टीप्लाई होता है ना तो ईच एंड एवरी रो से मल्टीप्लाई होता है। 2x 2y 0 4 और -2 इक्वल है 4 - 2 3 1 6 1। ये अब मुझे क्या करना है, पहले मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों को इकट्ठा करना है, जमा करना है। तो जमा करने से क्या होगा, 2 + 2 क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ही जमा होंगे, 0 + 2x 2x x + 2y x + 2y कितना होता है? क्या आप 3 कहने वाले हैं, 3xy? नहीं, ये तो है x + 2y ही। ये दोनों चीज़ें हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि एक जैसी चीज़ें ही आपस में इकट्ठी होती हैं। तो 1 + 0 1 आ गया और y + 4 कितना होगा, y + 4। तो y + 4 बेटा वो है जी y + 4 ही, 4y नहीं होता। तो y + 4 और ये होगा जी 1, ये को लिखा होगी 4 - 2 3 1 6 1। अच्छा जी, अब देखें हमने क्या करना है, दरमियान में क्या है, इक्वल, और ये मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब पहला क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल, तो ये दूसरी इक्वल, यानी कि 2x = -2 और x की वैल्यू आ गई -। ये वाला इसके इक्वल रखें तो y + 4 = 6, तो y की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2 को जो है कि सिर्फ 2 का। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। तो आज की जो है वो बातें मैं सोचता हूँ कि इतना ही काफ़ी है। कल वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे 14 तक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने तमाम रिहर्सल इसकी करनी है कि मैट्रिक्स की टाइप्स और मैट्रिक्स के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स और जॉइंट, और ये 5 क्वेश्चन आपके ज़िम्मे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, कल काम ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह हम, तो उसमें हमने 3.1 जो है वो ख़त्म करनी है। तो इस वीक में इंशाल्लाह हम ये पहली एक्सरसाइज मुकम्मल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।